Hello everyone, welcome back to your channel UPSC Asan. Are you feeling lost about prelims 2026? Are you also confused about solving issues related to PYQs, उसका एनालिसिस कैसे करना है, टेस्ट सीरीज कौन सी करनी है, नोट्स कैसे बनाएं टेस्ट सीरीज के, सब्जेक्ट पढ़ लिया है बट वो फीलिंग ऑफ कंप्लीशन नहीं आ रही, मिड रेंज स्कोर्स में स्टक हो, इन टेस्ट्स ऑफ 200 मार्क्स 80-90 ही आ रहे हैं, current affairs compilations humongous and very difficult to complete. टेस्ट सीरीज में यू आर अनश्योर एफएलटीज कब करें, सेक्शनल्स कब करें, कितने करें, माइंडसेट शिफ्ट में प्रॉब्लम आ रही है, यू आर नॉट एबल टू मेंटेन डिसिप्लिन, यू वांट मोटिवेशन एवरी नाउ एंड देन, और इवेंचुअली रिवीजन कैसे करें, फाइनल रिवीजन. इफ यू टू हैव all such issues, then this video is for you. So सबसे पहले सब्जेक्ट इनकम्प्लीशन सिंड्रोम के लिए ना यू नीड टू नो व्हाट आर द मस्ट डू थिंग्स सो एज टू फील कि यार ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, क्वालिटी कंप्लीट हो गई है. तो उसके लिए आई फील इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस, 4 स्टेप प्रोसेस है. तो सबसे पहले यू फिनिश स्टैटिक नोट्स. दे कुड बी रिलेटेड टू योर लेक्चर्स. अगर आपने कहीं से कुछ लेक्चर्स नहीं देखे हैं देन योर सेल्फ नोट्स, बट वो स्टैटिक नोट सबसे पहले कंप्लीट करना सबसे इम्पोर्टेंट है. उसके बाद रिलेटेड टू ईच टॉपिक look at the PYQs. Are you able to solve most of those PYQs with whatever lectures or self notes that you have read? Mostly you'll be able to solve all those PYQs. उसके बाद what you need to do is you need to do tests, sectional tests for each section. तो बेसिकली ऐसा मत करो कि पहले पूरा पॉलिटी पढ़ लिया उसके बाद यू स्टार्ट सॉल्विंग टेस्ट्स. नो, दिस इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट. एक फॉर इंस्टेंस कोई भी टेस्ट सीरीज है जिसमें 6-7 सेक्शनल्स हैं. इट कुड बी फोरम का एसएफजी, इट कुड बी वाजीराम का कैंप. These two I have solved, so these are pretty good. These two I have solved before, so these two are pretty good. और भी होते हैं, विजन के भी होते हैं, बट आई वुड सजेस्ट 50 क्वेश्चंस वाले जो सेक्शनल्स हैं उन्हें सॉल्व करो, और यूनिट वाइज करो. फॉर इंस्टेंस पॉलिटी में वो 6 से 7 टेस्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो आप एक सेक्शन का स्टैटिक नोट्स पढ़ो, देन उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो, देन कम डाउन टू उस टेस्ट सीरीज का वो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ टेस्ट, और फिर एसोसिएटेड करंट अफेयर्स. दिस इज लास्ट स्टेज. अभी से आप रिवीजन चालू कर सकते हो करंट अफेयर्स का, जो भी आपका सोर्स होता है. अगर आप पीटी 365 फॉलो करना चाहते हो वो, अगर आप मुदित जैन सर के कंपाइलेशंस जो यूट्यूब पे डाल रहे हैं अगर आप वो करना चाहते हो वो, अगर अन अकेडमी का फ्री क्रैश कोर्स है रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, अगर आप वो को सॉल्व करना चाहते हो वो, और वट एवर अदर कोचिंग करंट अफेयर्स दैट यू आर फॉलोइंग. तो दिस इज ग्रेजुअल प्रोसेस. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो करंट अफेयर्स में होंगे, आपसे टेस्ट सीरीज में नहीं बन रहे होंगे, उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है. आपको ये मेक श्योर करना है स्टैटिक नोट्स में से कुछ गलत नहीं हो रहा, पीवाईक्यू से रिलेटेड आ रहा है कुछ गलत नहीं हो रहा है. टेस्ट सीरीज को यूज इट एज अ टू वे मैकेनिज्म, कि आप उसके नोट्स को यूटिलाइज कर रहे हो. बेसिकली टेस्ट सीरीज में से जो भी नोट्स आपको मिल रहे हैं, जो चीजें आपके नोट्स में नहीं है टेस्ट सीरीज में मिल रही हैं, यूज इट एज अ सोर्स. और करंट अफेयर्स तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, नहीं बन रहा है उससे रिलेटेड टेंशन मत लो. ठीक है. नाउ रिवीजन सिंड्रोम है कि यार रिटेंशन नहीं हो रहा, पुअर रिवीजन है. तो आपका क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या किया, स्टैटिक कर लिया, पीवाईक्यूज कर लिए, सेक्शनल टेस्ट्स कर लिए, उसके बाद करंट अफेयर्स कंपाइलेशन ग्रेजुअल प्रोसेस है. ठीक है. अब आपका ये चारों चीजें चलती रहेंगी. मान लो आपने पॉलिटी से स्टार्ट किया, 2 महीने बाद अब आपको लगेगा फिर से कि यार अब मुझे नहीं आता. तो उस टाइम क्या करना है, जैसे ये January 25 है आज, when I am recording this video right now. फॉर इंस्टेंस March 25 आपने ऑलमोस्ट 4-5 सब्जेक्ट्स कर लिए होंगे तब तक. अब आप फिर से पॉलिटी करने जाओगे और आपको लगेगा यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है.
तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज यूट्यूब पे वन शॉट वीडियोस होती है किसी भी कोचिंग की। इतना कंटेंट स्पेसिफिक मत जाओ, किसी भी कोचिंग की वन शॉट वीडियोस होंगी। फिजिक्स वाला है, स्टडी आईक्यू है, बहुत सारी रैंडम कोचिंग्स हैं जो 8 to 10 आवर्स मैराथन वीडियो पर सब्जेक्ट डालते हैं। जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो। ऑब्वियसली उसमें बहुत डीप डिटेल्स कवर नहीं होंगी, बट एटलीस्ट ये पक्का है कि उसमें वो चीजें जरूर कवर हो जाएंगी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन सही करने वाली है। तो एटलीस्ट आपका ये हो जाएगा, आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार जो मेजॉरिटी सही करेगी वो मैं गलत नहीं करूंगा। वो कॉन्फिडेंस भी काफी हेल्पफुल रहेगा। तो अगेन, व्हाट आर द 5 स्टेप्स? फर्स्ट, स्टैटिक। सेकंड, व्हाट, PYQs। थर्ड, सेक्शनल टेस्ट्स। देन फोर्थ, वन शॉट वीडियो। और इन चारों के अलावा करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस चलती रहेंगी। किसकी? आपका जो भी डिजायर्ड सोर्स हो, वेदर PT 365, मोदित जैन सर के नोट्स, अन अकेडमी, करंट अफेयर्स और अदर कोचिंग, वट एवर। ठीक है। अब नाउ PYQ का एनालिसिस कैसे करना है? सी, प्लान बैकवर्ड्स। आपका मोटिव होना चाहिए लास्ट वीक, 1 वीक, लास्ट वीक बिफोर प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, क्या आपके पास क्या कंटेंट होना चाहिए? आपके पास PYQ के नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स। आपने जो भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करी है उसके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, और आपने स्टैटिक नोट्स अपने एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ लिए होंगे, वो होने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कि यार ये मैंने पढ़ा है हर सब्जेक्ट के लिए, तो मेरे पे हर सब्जेक्ट के ये 4 चीज हों। तो अप्रोच टू सॉल्व, तो PYQ एनालिसिस आपको करना कैसे? बेसिकली आप जो चीज इसके लिए एप्लीकेबल है वही इसके लिए, इन दोनों के लिए सेम चीज है। स्टैटिक नोट्स आपके होंगे, ये हो गई। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू नाउ हाउ टू अप्रोच PYQs। आप अगेन, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दिशा पब्लिकेशंस का लास्ट 32 ईयर्स का उठाओगे, तो वो टॉपिक वाइज होता है। एग्जाम्पल, अगर पॉलिटी की बात करें तो सबसे पहले वो एक्ट्स से स्टार्ट करते हैं, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट, राइट, या रीसेटलमेंट एक्ट, वो सब। तो उससे रिलेटेड पॉइंटर्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन आपको टेस्ट की तरह सॉल्व नहीं करना। आपने एक क्वेश्चन देखा, उसको सॉल्व करने का कोशिश किया, आंसर देखा, अगर आपका सही है वेल एंड गुड, गलत है कोई बात नहीं, उससे रिलेटेड बुलेट पॉइंट्स वाइज नोट बना लो। फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन था, नेम ऑफ अशोका इन एंशियंट स्टोन कार्विंग्स। ठीक है, भी क्वेश्चन था और ऑप्शन थे ABCD। अब आप मान लो आपको आता था, बट एक दो नाम ऐसे भी थे जो आपको नहीं पता थे, बट आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो भी आप ऐसे बनाओ, अशोकन नेम्स। आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, जैसे फॉर इंस्टेंस एंशियंट हिस्ट्री, अशोकन नेम्स, ये आपका हेडिंग हो गई, और उससे रिलेटेड जो भी एक दो पॉइंट्स आपको लिखने हैं वैसे। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू डू फॉर नोट्स। मान लो ये आपकी प्लेन कॉपी है, हर सब्जेक्ट की एक कॉपी ले लो, बुलेट पॉइंट बनाओ, ये आपकी हेडिंग हो गई, और उससे रिलेटेड 2-3 पॉइंटर्स जो भी आपको लिखने हैं कर लो। ऐसे ही आपके हर सब्जेक्ट की एक कॉपी हो जाएगी, जिसमें यही आपको टेस्ट सीरीज के लिए भी फॉलो करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे, एक वीक पहले आपको हर सब्जेक्ट की एक ऐसी कॉपी रिवाइज करनी होगी। तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि यार ठीक है, अगर मैंने बस ये रिवाइज कर लिया, मेरे PYQs रिवाइज हो जाएंगे, मेरे टेस्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, आई एम गुड टू गो। मेरे पे स्टैटिक है ही अपना, और मेरे पे करंट अफेयर्स है ही। आई थिंक एक दिन में एक सब्जेक्ट हो जाएगा, 7 दिन में 7-8 सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे, एंड इट इज गुड टू गो। सो अप्रोच टू सॉल्व MCQs मैंने बता ही दिया, एक एक करके सॉल्व करो और उसके नोट्स बनाते रहो। कैसे नोट्स बनाने ये मैंने बता दिया है। बिफोर 24 के डीप एनालिसिस की जरूरत नहीं है, आफ्टर 24 डीप एनालिसिस जरूरत है। तो इसको फटाक फटाक से करो और उसके नोट्स बनाते रहो। इसको थोड़ा प्रॉपर सॉल्यूशंस भी पढ़ लो इसके आफ्टर 24 के।
ठीक है, क्या बिफोर 24 करना जरूरी है? आई वुड सजेस्ट यू शुड डू इट। रीजन बीइंग, क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, स्टैटिक पे यूपीएससी फोकस कर रहा है, तो यू नीड टू डू इट। ठीक है, टेस्ट सीरीज सेक्शनल्स करें या एफएलटीज करें, मैंने बता ही दिया है। सबसे पहले आपको सेक्शनल्स करने हैं, रिवीजन भी उसी हिसाब से स्केड्यूल करना है कि एक पार्ट पॉलिटी का रिवाइज किया, फिर उसका सेक्शनल टेस्ट दिया, दूसरा पार्ट किया, फिर उसका सेक्शनल दिया। जब ये सारा हो जाए तो उस सब्जेक्ट का एक एफएलटी दे दो। नोट्स मेकिंग, अगेन जैसा पीवाईक्यूज के लिए है, कोई भी क्वेश्चन है जिस भले ही आता है नहीं आता, अगर इसका कुछ भी आपको लिखना है, ये हेडिंग हो गई, एंड देन 2-3 पॉइंटर्स। ये अब पीवाईक्यूज के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए सेपरेट नोट्स बनाए, आई थिंक जरूरत नहीं है। एक कॉपी लो, मिडल में से पीछे वाला सारा पीवाईक्यूज के लिए हो गया, आगे वाला सारा टेस्ट्स के लिए हो जाएगा। ऐसा करके करो, एक ही कॉपी रखो, वन कॉपी, वन नोटबुक पर सब्जेक्ट। तो बैकवर्ड प्लानिंग जरूरी है, मस्ट है ये। क्यों है? क्योंकि एक हफ्ते पहले प्री से टेंशन, एंजाइटी पीक होती है। तो अगर आपके पास ऐसे सॉर्टेड नोट्स होंगे ना, भले ही आपके पास स्टैटिक नोट्स नहीं भी हैं, बट आपके पास ऐसा पीवाईक्यूज और टेस्ट के नोट्स है ना, यू आर गुड टू गो। क्योंकि स्टैटिक आप वन शॉट वीडियो भी देख लोगे ना, एक बेसिक आइडिया लग जाता है, कॉन्फिडेंस के लिए काफी है यार। टेस्ट सीरीज कौन सी फॉलो करनी है, अगेन योर विश। मैंने सेक्शनल्स के लिए फोरम का एसएफजी और वाजीराम का कैंप दोनों कर रखे हैं, एंड दे बोथ आर प्रिटी गुड इन क्वालिटी, एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चंस आर ऑफ वेरीड रेंज। ठीक है, अब आता है मिड रेंज स्कोर्स पे स्टक कर गए हो, यार 80-90 से आगे मेरा स्कोर बढ़ ही नहीं रहा भाई, क्या करूं, क्या करूं? तो अटेम्प्ट मोर। अगर आप 75-80 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आप ऑलरेडी 50% जनता से पीछे हो चुके हो यार। कैसे करना है मुझे नहीं पता, बट आपको करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आई कैन टेल यू वेज टू डू इट, इन सब्सिक्वेंट वीडियोस बताऊंगा 75 से 80 को आप 95 से 100 कैसे लेके जाओ। मैंने लास्ट 4 प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, और सारे के सारे प्रीलिम्स में आई हैव डन 95 क्वेश्चंस अबव। ये मस्ट हो गया है आपके टाइम में, इतना इनडिसाइसिव पेपर आ रहा है, क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीलिम्स के इतने, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज बट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्टिविटी ऑल्सो। यार पता ही नहीं होता कौन सा गलत कर देंगे, कौन सा सही कर देंगे। अब आपने मान लो बहुत इजी क्वेश्चन भी सही कर दिया, बट क्वेश्चंस बहुत कम अटेम्प्ट किए, और सही आपके हिसाब से सही है, बट यूपीएससी ने कुछ और आंसर दे दिया। फॉर इंस्टेंस पीएम का एक क्वेश्चन था, 99% जनता गलत करके आएगी, गलत करके आई होगी, क्योंकि यूपीएससी ने जो आंसर दिया था यार, वो कोई सर पैर नहीं था उसका। ठीक है, अब आप ऐसे क्वेश्चन पे किसी से लड़ने नहीं जा सकते। तो जब अगर आप 75-80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, एनीवेज आपने अपने लिए रिस्क मार्जिन बहुत ही कम छोड़ा है, तो इसलिए अटेम्प्ट मोर। मिनिमम 85-90 तो बेयर मिनिमम है, इनफैक्ट इससे ज्यादा करना चाहिए। अब ये करें कैसे, क्वेश्चन तो ये है ना। तो उसके लिए प्रीलिम्स हैक्स होते हैं कि कुछ टेक्निक्स, इट आई वोंट कॉल इट तुक्काबाजी, ये है टेक्निक्स। आप कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे आप क्वेश्चंस को समझ जाते हो। यूपीएससी कुछ ट्रेंड फॉलो करता है, आप उस ट्रेंड को डीकोड करने का ट्राई करते हो। तो वही हम ट्राई करेंगे इन सब्सिक्वेंट वीडियोस, इसका आप टेंशन मत लो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। ये भी पीवाईक्यूज का ही एनालिसिस होता है, बट वो एनालिसिस आपको नहीं करना, राइट? पीवाईक्यूज का एनालिसिस दो टाइप का होता है, एक तो ये हैक्स वाला, वो आपको नहीं करना। एक होता है नॉलेज बेस बनाने के लिए, वो आपको करना है। कैसे करना है वो मैंने आपको बता ही दिया। क्वेश्चन करना है, सॉल्यूशंस देखने हैं, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ह्यूमंगस करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस हैं। करें क्या? तो यार देखो, सबसे पहले कोई भी एक सोर्स पकड़ लो एंड स्टे एडमेंट ऑन इट। फालतू में 10 सोर्सेस के पीछे मत भागो।
फिर अब आपको लगेगा बहुत सी चीजें इसमें हैं जो नहीं कवर हुई हैं, तो अपने आप को दिलासा दो, ऑल इज वेल। आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, वहां से भी तो करंट अफेयर्स कुछ ना कुछ कवर हो जाएंगे भाई। यहाँ से मेजोरिटी कवर हो गए, उसके बाद जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स होंगे वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। आपको बस क्या करना है, बेटर देन एवरेज होना है। आपको 100% करेक्शन रेट नहीं लाना करंट अफेयर्स में, बस एवरेज से बेटर होना है। तो आप कोई भी कंपाइलेशन फॉलो करोगे, वो आपको बेटर देन एवरेज तो कर देगा। फिर टेस्ट सीरीज का कंटेंट आपको एक नॉच और ऊपर लेके जाएगा। फिर हैक बेस्ड अप्रोच है, मान लो आपने ना टेस्ट सीरीज से किया है ना कंपाइलेशन में था, आपके हैक्स भी तो हैं, क्या पता वो भी आपको हेल्प कर दे क्वेश्चन करने में एट द एंड ऑफ द डे। फिर स्टैटिक लिंकेजेस, क्या पता आपकी स्टैटिक नॉलेज से ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए करंट वाला। और उसके बाद भी नहीं हो रहा, तो इट रियली डजेंट मैटर। चिल, कोई बात नहीं। 100 मार्क्स भी नहीं जा रही है कट ऑफ, ठीक है, तो रिलैक्स, 50% भी नहीं जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले एक कंपाइलेशन पे स्टिक रहो, उसके बाद टेस्ट सीरीज पे फोकस करो। हैक बेस्ड अप्रोच इज द थर्ड स्टेप, अगर नहीं भी हो रहा है उसके बाद स्टैटिक से भी कभी कभी हो जाता है। एंड इवेंचुअली नहीं हो रहा है तो डज नॉट मैटर, डोंट रन आफ्टर इट। राइट नाउ लास्ट थिंग, यार आपने स्ट्रेटेजी बता दी, समझ में आ गई, फॉलो कर लेंगे, बट सुबह उठ ही नहीं पा रहा हूं मैं, मोटिवेशन ही नहीं आ रहा। मैं मोटिवेशन वीडियोस देखता हूँ रात को, लगता है कल तो दुनिया फाड़ दूंगा, बट नहीं फाड़ पा रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम क्या है? मोटिवेशन टेम्पररी है, बट डिसिप्लिन इज परमानेंट। तो डोंट रन आफ्टर मोटिवेशनल वीडियोस, रन आफ्टर डिसिप्लिन। अब वो डिसिप्लिन इनकलकेशन कैसे होगा? यार बहुत डिफिकल्ट है डिसिप्लिन इनकलकेशन, बहुत डिफिकल्ट, बट इट स्टार्ट्स विद वेकिंग अप ऑन टाइम एंड स्लीपिंग ऑन टाइम। तो सबसे पहले आप इसको फिक्स करो, एंड फिक्स स्लॉट्स। जैसे अगर आप सोचा है कि मैं 6 बजे उठूंगा, तो फिक्स इट कि 7 से 10 मेरा एक स्लॉट है जिसमें मैं पढ़ूंगा, फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक लूंगा। 11 से 2 सेकंड स्लॉट है, 2 घंटे का ब्रेक लूंगा। 4 से 7 में भी थर्ड स्लॉट है, और 9 से 10 मेरा फोर्थ स्लॉट है। ठीक है, आपने स्लॉटिंग कर लिया, आपने 4 स्लॉट्स बना लिए। आप सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यार यही है, अगर आप वेक नहीं कर, सही टाइम पे उठ नहीं रहे हो और सो नहीं रहे हो, तो बहुत मुश्किल है चीजें। अगर आपने ये फिक्स कर लिया, तो स्लॉट्स बना लो कि 4 स्लॉट्स में पढ़ाई करूंगा, ये 4 स्लॉट्स हैं। उसके बाद ये दो चीज फिक्स कर लो कि एमसीक्यूज स्लॉट प्लस पीवाईक्यूज स्लॉट कौन से टाइम में रखूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप कोई भी एक स्लॉट पकड़ लो, फॉर इंस्टेंस मैंने 9 से 10 वाला स्लॉट पकड़ा जिसमें मैं पीवाईक्यूज करूंगा, और टेस्ट्स में करूंगा फॉर इंस्टेंस 11 से 2 वाले स्लॉट में, क्योंकि इस टाइम दिमाग दौड़ना चाहिए थोड़ा, ठीक है। उसके बाद आपने स्टैटिक रिवीजन के लिए एक स्लॉट फिक्स कर लिया, जैसे ये मैंने कर लिया स्टैटिक रिवीजन के लिए स्लॉट फिक्स, क्योंकि ईट द फ्रॉग एज दे से, जो टफेस्ट चीज है वो स्टार्ट में कर लो, तो याद करने का कर लो ना यार, बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा कि कुछ कर लिया। करंट अफेयर्स स्लॉट फॉर इंस्टेंस इस स्लॉट में फिक्स कर लिया, या और यू कैन रिवर्स इट, बिकॉज करंट अफेयर्स कभी कभी लोगों को थोड़ा ज्यादा कम्बरसम, सबसे टफ ये लगता है। तो आप करंट अफेयर 7 to 10 वाले स्लॉट में कर सकते हो, स्टैटिक 4 to 7, बेस्ड ऑन योर चॉइसेस। तो ऐसे करके आपके पास 4 स्लॉट्स ये होने चाहिए, 4 चीज ये होनी चाहिए, 4 स्लॉट्स ये हो गए, एंड देन पुट देम अप, और बस लाइफ जिंगल आला। वेल, जोक्स अपार्ट, ऑफ कोर्स discipline is one thing. If you inculcate, you will go a long way, not just in UPSC, but life in general. तो सबसे पहले वेकअप टाइम सॉर्ट करो, स्लॉट्स फिक्स करो, पुट इन थिंग्स इन दोज स्लॉट्स, and follow them religiously. Now, what you what I can promise you is, first, discipline inculcation मेरा कैसे होता है, this one video I will share in future for sure. Second, prelims hacks, ये मैं शेयर कर दूंगा, so that you take your attempts from 75 question to 95 question, ठीक है, ये मैं कर दूंगा शेयर। Thirdly,
मैं आपको आपके साथ अपने PYQs के नोट्स कि मैं कैसे बनाता हूँ टेस्ट्स के नोट्स, इन दोनों को इंटीग्रेट कैसे करता हूँ, this I will share, right? And if you need any other guidance, of course, comment down. And last में, if you're watching it till the end right now, if you're hearing me, thank you so much. मुझे नहीं लगता एक जना भी ये सुन रहा है अभी, बट अगर सुन रहा है, I really owe a lot to you. Thank you so much for trusting in me, for believing in me that I can help you in something. नहीं भी सुन रहा है, इट्स फाइन। यानी मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ, बट अगर कोई अभी भी इस वीडियो को सुन रहा है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, इट मीन्स अ लॉट। मेरा कोई मोटिव नहीं है पर्टिकुलर इस चैनल से कि मुझे पैसा कमाना है या पब्लिसिटी चाहिए या कुछ भी। इट इज जस्ट फॉर माई ओन डिसिप्लिन, फॉर माई ओन सेटिस्फैक्शन दैट आई एम डूइंग something good. I'm contributing in someone's life for the good. So yeah, that's it from my side. Take care. Keep studying hard. Keep hustling.